हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी में जैसा कि कल आपसे क्लास जो लिया गया था, वह क्लास आपने दर्रा से रिलेटेड लिया था और वह दर्रा जो चल रहा था हिमालय से रिलेटेड चल रहा था। ठीक, तो फ्रेंड्स आज जो क्लास चलेगी वो भी दर्रे से ही है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के दर्रे हैं और साथ साथ हम आज प्रायद्वीपीय दर्रा। और कल की जो क्लास होगी भारत में कुल कितने दर्रे हैं, इसको काउंटेबल कितने दर्रे हैं और किस राज्य में दर्रे हैं, कितने राज्य, एक राज्य में कितने दर्रे हैं, ये भी कल क्लियर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले मैपिंग में तो इंडिया का मैप बनाएंगे। ये आपका इंडिया का मैप है और ये श्रीलंका है। जैसा कि जानते हैं कल सिक्किम और भूटान ये सब चल चुके थे और ये आपके जो दर्रे हैं ये अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में कितने दर्रे पाए जाते हैं, आज इसे हमको देखना है। अरुणाचल प्रदेश का दर्रा स्पेशल रूप से, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा नंबर 1 पर बोमडीला दर्रा, ये बोमडीला दर्रा है। और बोमडीला दर्रा स्पेशल अगर आप जानना चाहेंगे तो बोमडीला दर्रा ये आपका बोमडीला है। और यहाँ पर आपका जो सेकंड आएगा यांग यांग आएगा। तो दूसरा कौन सा होगा, यांग यांग दर्रा। तो ये नंबर है फर्स्ट और ये नंबर है सेकंड। ठीक है, क्लियर हो चुका है। उसके बाद याद रखिए फ्रेंड्स, यहाँ आएगा ये जो दर्रा होगा इसे बोलते हैं, तीसरा लिख देते हैं डिफू। जो तीसरा दर्रा है वह डिफू दर्रा है। ठीक, अब अगर डिफू दर्रा हो गया तो आप उसके बाद चौथे नंबर पे कौन सा होगा, याद रखिए कुमचवांग। कौन सा होगा, ये चौथे नंबर पे, यहां चौथा लिख दे रहे हैं, चौथा कुम चवांग। क्लियर, कुम चवांग हो गया। उसके बाद याद रखिए पांगा साउ, यानी पांचवा जो होगा ये पांचवा पांगा साउ, पांगा साउ। उसके बाद लिखा पानी, ये छठा होगा लिखा पानी। एक चीज, एक वर्ड देखिए, लिखा पानी। एक कहावत कही गई, जैसे लिखा पानी होए वैसे होए। जिस तरीके से जो आपके नसीब में लिखा होगा उसी तरीके से। कहने का मतलब ये बरस पर्यंत जो है आवागमन होता रहता है, लगातार वर्षों में व्यापार होता रहता है। तो इसका मतलब किससे व्यापार होगा, बर्मा या म्यांमार से। और ये भी याद रखिए यह पहली क्वालिटी जो लिखा पानी का है वो असम के बॉर्डर पे है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश का दर्रा, जो जिसे कहते हैं बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा का एक खूबी है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यह ग्रेटर हिमालय पर अवस्थित है। यह ग्रेटर यानी महान हिमालय पर अवस्थित है। यह ग्रेटर हिमालय पर अवस्थित है। और दूसरी चीज ये है अरुणाचल प्रदेश से अगर आप जाना चाहेंगे, अरुणाचल प्रदेश से
तिब्बत की राजधानी ल्हासा जाने का मार्ग है। किस दर्रे से? बोमडिला दर्रे से। इतनी बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। अब चलते हैं, आगे चलते हैं कि दूसरा कंडीशन क्या है, यांग यांप दर्रा क्या है। यांग यांप दर्रा भी है, आप ये समझिए, जैसे हमने बताया कि बोमडिला दर्रा यह ग्रेटर या महान हिमालय पर अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत की राजधानी ल्हासा जाने का मार्ग है। जैसा कि आप जानते हैं कि तिब्बत की राजधानी ल्हासा ये जब भारत द्वारा सर रेडक्लिफ मैकमोहन के नेतृत्व में तिब्बत के साथ लाइन खींची गई थी, जो कि अब चाइना के कब्जे में। ठीक है, अब सवाल उठता है कि यांग यांप दर्रा की खूबी क्या है। यह अरुणाचल प्रदेश अब यांग यांप दर्रा, जैसा कि आप जानते हैं, यहां पर लद्दाख की एक श्रेणी ऐसे आई हुई है। लद्दाख रेंज की एक श्रेणी है जिसे बोलते हैं कैलाश पर्वत। क्या बोलते हैं? कैलाश पर्वत। अब कैलाश पर्वत में देखेंगे, इसके दक्षिण में यहां हल्का सा देखेंगे तो यहां पर एक ग्लेशियर मिलेगा। इस ग्लेशियर का नाम है चेमायोंगडोंग ग्लेशियर। आज जिसे आप कहते हैं आंगसी ग्लेशियर। क्लियर? चेमायोंगडोंग ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर। अब सवाल उठता है कि चेमायोंगडोंग ग्लेशियर, इसका नाम जो है, याद रखिएगा, 1930 में प्रोफेसर प्रणवानंद के द्वारा नामकरण किया गया, जिसे आप आज आंगसी ग्लेशियर कहते हैं। यहां से एक नदी निकलती है, वह नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्रा। और यह ब्रह्मपुत्रा यांग यांप दर्रे से, क्योंकि इसके बाद कोई विकल्प उसको नहीं मिलता, अगर ये नदी आगे भी जा सकती है, लेकिन यहां पर आपको पता होगा नामचा बरवा नाम का पर्वत मिलता है, इसीलिए ये क्या करती है, ब्रह्मपुत्रा नदी यांग यांप दर्रे के साथ ही वह एंट्री कर जाती है भारत में। तो अरुणाचल प्रदेश में यांग यांप दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। इसका सामरिक महत्व क्या है? क्योंकि ब्रह्मपुत्र आ ही रही है, तो स्वाभाविक सी बात, आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से 1.8 अरब जनसंख्या डिपेंडेड है, तो इसका मतलब भारत में भी तो 7 सिस्टर भी उसके ऊपर डिपेंड है।
तो इसका सामरिक महत्व ये है। और दूसरा कंडीशन ये है कि यांग यांप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत दोनों को जोड़ता है। क्लियर? ये आपके बोमडीला दर्रा हो गए, उसके बाद यांग यांप दर्रे हो गए। अब फ्रेंड्स याद रखिएगा, जैसा कि ये दोनों दर्रे स्पेशल रूप से आप इसे जानिएगा, ये दोनों दर्रे जो हैं अरुणाचल प्रदेश प्लस तिब्बत से सीधा संपर्क है। तिब्बत से संबद्ध है, जुड़ा हुआ या संबंध। जबकि और जो चार आपके हैं, डिफू दर्रा, पांगा साउ दर्रा और लिखा पानी दर्रा, ठीक है, और कुमचवांग दर्रा। जैसे कुमचवांग यहां लिख दें, कुमचवांग, ये चारों दर्रा याद रखिएगा भारत के साथ बर्मा या म्यांमार का संबंध है। यानी दो दर्रा जो आपके 6 दर्रे हैं, अब यहां हम लिखते जा रहे हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा, डिफू दर्रा के बारे में एक बार जान लीजिए। डिफू दर्रा जो आपका डिफू दर्रा है, यह दर्रा त्रिबिंदु को दर्शाता है। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि त्रिबिंदु क्या है, त्रिबिंदु क्यों दर्शाता है? त्रिबिंदु इसलिए दर्शाता है क्योंकि इधर तो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, और उत्तर में तिब्बत या चीन, और प्लस बर्मा, म्यांमार। इसका मतलब कि ये इधर देखिए, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, और इधर जाएंगे तो आपको तिब्बत और चाइना, और आप इधर जाना चाहेंगे तो आपका इधर से म्यांमार हो जाता है। इसलिए त्रिबिंदु के दर्शाता है डिफू दर्रा। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब सवाल उठता है कुमचवांग की बात जो आती, तो कुमचवांग और पांगा साउ ये दो दर्रे ऐसे हैं, एक बार इसे इरेज कर दिया जाए। कुमचवांग और पांगा साउ दर्रा, ये दो दर्रे अरुणाचल प्रदेश प्लस बर्मा को जोड़ता है। बर्मा यानी म्यांमार को जोड़ता है। क्लियर? छठे का नंबर जो आता है वह लिखा पानी है। लिखा पानी दर्रा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका एक सामरिक महत्व है, यानी कि इधर से आप ये असम, पहली चीज तो ये लिखेंगे, यह असम के बॉर्डर पे है। क्लियर? ये असम के बॉर्डर पे है, और
व्यापार की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि कोण से वर्ष भर आयात निर्यात इसी दर्रे के माध्यम से किया जाता है, इसी दर्रे के माध्यम से किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप देखिए एक मणिपुर में भी है, यानी बोलते हैं तुजु दर्रा, मणिपुर में, यहां लिखते जाइएगा। जैसा कि मैंने अब बताया कि 6 दर्रे का नाम जो लिखा गया, 6 दर्रे में 2 दर्रा आप स्पेशल देख लीजिए, बोमडीला दर्रा और एयांग दर्रा, एयांगयांग दर्रा। ये 2 दर्रा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। बाकी दिफू दर्रा, कुमचवांग दर्रा, पांगासाउ दर्रा, लिखापानी दर्रा, ये चारों दर्रे आपके जो हैं आपके अरुणाचल प्रदेश और बर्मा के साथ संबंध जोड़ता है, जैसा कि आपको डीपली से मिल गया। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं अब तुजु दर्रा। चलिए 6 दर्रे अरुणाचल प्रदेश के हो गए, 2 इधर के और 4 उधर। आइए चलते हैं तुजु दर्रा। तो तुजु दर्रा फ्रेंड्स याद रखिए, तुजु दर्रा जो है मणिपुर से इम्फाल के लिए, यानी मणिपुर से या मणिपुर की इम्फाल से बर्मा की तरफ जाया जा सकता है। क्लियर? ये अच्छे आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि जो आपका तुजु दर्रा है, अगर देखा जाए, ये मणिपुर के इम्फाल एक एरिया है जिसका नाम तुम है, तुम उसी तुम से ये होकर के गुजरता है। तुम एरिया में ही ये मणिपुर का इम्फाल से जो तुजु दर्रा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आइए चलते हैं प्रायद्वीप भाग के दर्रे, पश्चिमी घाट के दर्रे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पश्चिमी घाट के दर्रे, तो पश्चिम इधर होगा, पश्चिमी घाट इधर होगा, यानी गुजरात से सह्याद्री जिसे बोलते हैं, जो बर्फों से टीला बना होगा, बर्फों में एकदम छाया क्षेत्र होगा, तो यानी कि सह्याद्री उससे बोलते हैं। तो सह्याद्री में यानी कहाँ से लिया जाता है? गुजरात से, गुजरात, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आपका गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरल। अब आप देखिए फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु का बॉर्डर है, ठीक है, इसलिए इसका रेंज जो है, इतना रेंज तमिलनाडु का भी आ जाता है, इसीलिए बोला जाता है सह्याद्री। ये सब बर्फों से टीले होंगे। क्लियर? और ये बर्फों से टीले हैं और बर्फों के टीले एकदम छाया चित्र में हैं, तो याद रखिएगा इसीलिए सह्याद्री बोला जाता है, यानी बर्फ ज्यादा नहीं लेकिन हल्का फुल्का तो बर्फ है ही है। और दूसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पर महाराष्ट्र में यानी पश्चिमी घाट पर स्पेशल रूप से मुंबई में दो दर्रे, नंबर 1 थाल घाट, उसके बाद भोर घाट,
उसके बाद देखिए ये मुंबई है, ये दो दर्रे, नंबर 1 नंबर 2, ये आपका थाल घाट, उसके बाद दूसरा है भोर घाट। और आप यहां देखेंगे सह्याद्री यानी तमिलनाडु के बॉर्डर पे यहां एक दर्रा है जिसका नाम है पाल घाट। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। तो चलिए थाल घाट के बारे में, सबसे पहले थाल घाट के बारे में चलते हैं। थाल घाट जो है पश्चिमी घाट का जो पर्वत श्रेणियां हैं, यानी बंबई से अगर आपको दिल्ली राजमार्ग जाना है, यहां लिखेंगे थाल घाट दर्रा। मान लीजिए ये पश्चिमी घाट का, पश्चिमी घाट के सह्याद्री के दर्रे हैं, यह सह्याद्री दर्रा है जो मुंबई से दिल्ली, मुंबई से आपको अगर दिल्ली राजमार्ग द्वारा जाना है तो थाल घाट से ही गुजरना पड़ेगा, जाना है तो थाल घाट से ही गुजरना पड़ेगा। ठीक है। अब एक कंडीशन और, यह पश्चिमी घाट का सह्याद्री में स्थिति तो है ही है, यह मुंबई से नासिक को भी जोड़ता है। यह मुंबई से, मतलब थाल घाट जो है मुंबई से नासिक को भी जोड़ता है। क्लियर? आगे देखिए, फिर उसके बाद अगला है थाल घाट मुंबई। अगर मान लीजिए थाल घाट जो है वह मुंबई से नागपुर या कोलकाता को भी जोड़ता है। थाल घाट दर्रा मुंबई से नागपुर और कोलकाता को भी जोड़ता है। क्लियर हो गया? थाल घाट से, यानी कि पश्चिमी घाट पर जो दर्रे हैं थाल घाट, तो स्पेशल कहां है? मुंबई पर। अब आइए चलते हैं भोर घाट पर। भोर घाट दर्रा, चलिए फ्रेंड्स, पुणे से बेलगाम मार्ग, को जोड़ता है। महाराष्ट्र राज्य से कर्जत, और खंडाला को भी जोड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र कर्जत और खंडाला को भी जोड़ता है। ये भोर घाट की कहानी। ठीक है, अब बचा क्या आपके पास? पाल घाट। पाल घाट दर्रा। फ्रेंड्स आइए चलते हैं। तो याद रखिए, यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरल के पालक्कड़ से जोड़ता है। तो क्या लिखेंगे? यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर और
केरल के पालक्कड़ को जोड़ता है। आप ये भी कर सकते हैं नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई की तरफ भी जाने के लिए पाल घाट दर्रा का ही सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखे होंगे कि अरुणाचल प्रदेश में 6, उसके बाद मणिपुर में 1 दर्रा तुजू दर्रा, उसके बाद मुंबई में 2 दर्रे थाल घाट और भोर घाट, उसके बाद आप देखेंगे पाल घाट जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर और केरल के कालपक्कड़ को जोड़ता है। ठीक है, जो नीलगिरी पर्वत की तरफ अगर जाना चाहेंगे, अन्नामलाई पर्वत की तरफ जाना चाहेंगे तो पाल घाट का ही सहारा लेना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो उदय जीएस रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।